संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे साइबर फ्रॉड पर। साइबर फ्रॉड बहुत तरह के होते हैं। क्या है साइबर फ्रॉड? और देश के लगभग हर व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप में साइबर फ्रॉड का औजार आ गया है, मतलब मोबाइल आ गया है, जिससे कि साइबर फ्रॉड हो सकता है। साइबर फ्रॉड लोग करते हैं और आपके पास है तो आप शिकार हो सकते हैं। तो यह आपका दुश्मन है कि दोस्त है, यह आपको तय करना है। इसलिए कि जब रास्ते में चलते हैं तो बहुत सारे कंकड़ पत्थर आते हैं और उन कंकड़ पत्थरों को पार करते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। तो यह जो मोबाइल सेट है, चाहे सिर्फ नंबर वाला बात करने भर का हो या स्मार्टफोन हो, इसका इस्तेमाल आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकता है, साइबर फ्रॉड में फंसा सकता है। यह आप पर तय करता है, यानी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कैसे बचें और कब नहीं फंसें, कैसे फंसने से बचें। पहले भी हम साइबर फ्रॉड पर कई प्रोग्राम आपको बता चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं फिर से साइबर फ्रॉड पर, इसलिए कि तमाम जानकारियां देने के बावजूद हमारे यहाँ तो ये है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं, लेकिन फिर भी कबूतर और तोते लोभ से उसमें फंस जाते हैं। तो आपको कोई कबूतर और तोता नहीं बना है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। आज कानून की बात में हमारे साथ एक्सपर्ट हैं आईजी विमल किशोर सुनिया जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि साइबर फ्रॉड कहते किसे हैं? साइबर क्राइम क्या है, साइबर फ्रॉड क्या है? अभी जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया डिजिटल इंडिया के रूप में प्रवेश कर रही है और 1980 के बाद से पूरे विश्व में कंप्यूटर और इंटरनेट एक दूसरे से इस तरह से लिंक हो गया है कि पूरे विश्व में एक साइबर स्पेस बन गया है। और इस साइबर स्पेस में दो चीज़ें हैं, एक कंप्यूटर और इंटरनेट है, जिसके माध्यम से आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। और साइबर स्पेस जो है वो है जिसमें कि सारी सूचनाएं एकत्रित हो रही है, हमारी आपकी सारी सूचनाएं एकत्रित हो रही हैं। तो आज के समय में जो जितने भी स्मार्ट वॉच हैं, मोबाइल है, ये सब अपने आप में एक कंप्यूटर में हो गया है। छोटा सा एक कंप्यूटर आपके हाथ में हो गया है, चूँकि उसमें आप डाटा एंट्री कर रहे हैं, आप डाटा परचेज कर लिए हैं। जैसे आप डाटा परचेज कर लेते हैं, उसमें इंटरनेट की फैसिलिटी आ जाती है, तो आपका मोबाइल भी, जो आपने कहा सही कहा, आपका मोबाइल भी जो है सो एक इंटरनेट और कंप्यूटर के रूप में हो जाता है। और आपको इसे बड़ी सावधानी से यूज करना है, क्योंकि ये जो साइबर स्पेस जो बनाया गया, ये बहुत अच्छे उद्देश्य से बनाया गया, पूरे विश्व को जोड़ने के लिए बनाया गया। एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जिसमें किसी राज्य की, किसी देश की कोई सीमा नहीं है। कहीं आने जाने के लिए कोई वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से कहीं बैठे एक बटन दबाते हैं, आप देश से किसी, विदेश से किसी भी कोने में आप बात कर लेते हैं, सामने सामने बात कर लेते हैं। तो ये जीवन की अभी आवश्यकता बन गई है, आज के डेट में आवश्यकता बन गई है। और ऐसी आवश्यकता बन गई है कि अभी अमेरिका, चाइना, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 100 पीपल में 110 मोबाइल फ़ोन्स हैं। तो किसी के साथ 2-2 है, 3-3 है। और कोविड के दौरान तो और जो है सो इसका यूज़ बढ़ गया, ऐप्स का यूज़ बढ़ गया, घर बैठे लोग काम करने लगे। तो हम इससे भाग नहीं सकते हैं। मोबाइल बच्चों के हाथ में आ गया है, बूढ़ों के हाथ में आ गया है, सीनियर सिटीजन मोबाइल यूज़ करना शुरू कर दिए हैं। तो जब कुछ बनता है तो हर जगह कुछ ना कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है। तो जब ये साइबर स्पेस बना, उसमें हमारा आपका सारा डाटा उसमें है और अच्छे उद्देश्य से हम लोगों ने डाटा डाल रखा है अपना, उसको साइबर सिक्योर्ड भी हम किए हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी हरकत करते हैं इसी साइबर स्पेस में घुसकर हमारे आपके साथ, जिनको नॉर्मली हम लोग हैकर्स कहते हैं। और ये हैकर्स आपके हमारी अज्ञानता का फ़ायदा उठाकर जब हमारे साथ किसी तरह का फ्रॉड कर देते हैं, या तो फाइनेंशियल फ्रॉड कर देते हैं, हमारे बैंक से पैसा निकल जाता है,
या सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जो हो रहा है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध हो रहा है, जिसमें कि वो सेक्स रिलेटेड क्राइम है, जिसमें एक्सटॉर्शन भी हो रहा है, और ये सबसे खतरनाक ट्रेंड ले रहा है। आपको जॉब देने के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये जितने भी ये जो हैकर्स आपके कंप्यूटर में घुसकर या आपके मोबाइल में इंटर करके आपको गलत ढंग से सूचना देकर आपका डाटा लीक कर देते हैं, आपकी सूचनाएं जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उससे वो अपना काम निकाल लेते हैं, तो वो आज के डेट में वो साइबर क्राइम कहा जाता है। या साइबर, अगर फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया तो साइबर फ्रॉड हो गया, अगर आपके साथ कोई क्रिमिनल एक्ट हो गया तो साइबर क्राइम हो गया। नहीं तो वो तो घुसते ही रहेंगे। हाँ। हम कैसे बचें, इसलिए कि मोबाइल जीवन की भोजन के बराबर की ज़रूरत हो गई है। बुज़ुर्ग लोगों को हम इसलिए देते हैं कि उनके बारे में हमको सूचना मिल सके और कहीं मुसीबत हो तो वो हमको फ़ोन करके बता सकें भाई हम यहाँ परेशानी में, तुम आ जाओ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई लगभग उसी पर हो गई, जितने स्मार्ट क्लासेज हैं सब उसी से हो रहे हैं, सबको चाहिए। इन परिस्थितियों में कोई नहीं फंसे, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? इसके लिए एक तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट को अपना करना चाहिए, जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं उनको करना चाहिए कि इसको लॉक कर दिया जाए, दूसरा कोई खोल ही नहीं पाए उन लोगों के अलावा। अब जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में, ये फ्रॉड के बारे में कहा जाए तो बैंक्स में हमारे तमाम डाटाज हैं। सुप्रीम कोर्ट के मनाही के बावजूद बगैर आधार के किसी बैंक में कोई खाता नहीं खुलता है। सुप्रीम कोर्ट के मनाही के बावजूद कोई मोबाइल फ़ोन चिप्स हमको नहीं मिलता है। सिम अगर लेना है तो सिम लेने के लिए हमको आधार ही देना पड़ेगा। आधार देके हम 5 एक साथ ले सकते हैं सिम। तो ये सब जो है, आधार में तो हमारा सारा डाटा है और हम तो ये मान के चल रही सरकार ने आधार बनवाया, तो आधार बनाने का मतलब है कि हम सिक्योर हैं, एक नंबर हमको मिला। वैसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? अब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दोनों एस्पेक्ट होते हैं। जितना ये विकास होगा तो उसका पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। सरकार लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो हैकर्स होते हैं इसमें एक से एक दिमाग वाले लड़के होते हैं, लोग होते हैं जो हर चीज़ के काट निकाल लेते हैं। आप जितना भी बंदिश लगाइए वो कहीं ना कहीं निकाल लेते हैं। तो ये असल आपको चूँकि इसको यूज करना है, जैसा आपने कहा सबको यूज करना है, आवश्यकता बन गई है, तो इसमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हम कैसे अपने कंप्यूटर को या अपने मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करेंगे और कैसे हम डू एंड डू नॉट्स की क्या करें और क्या ना करें, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर हम बैंक के फ्रॉड की बात करें तो उसमें आप देखते हैं आए दिन आप सबको फ़ोन आता रहता है। कभी कोई कहता है कि साहब का KYC अपडेट नहीं है, कोई कहता है कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, और ये कह के कुछ लोग कहते हैं कि हम बैंक ऑफिसर बोल रहे हैं और कह के आपका जानकारी लेना चाहते हैं, कार्ड नंबर, पिन, OTP भेजते हैं, OTP मांगते हैं। तो बैंकें, सरकार, हर जगह अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। कोई भी सरकार, कोई भी बैंक कभी भी आपसे इस सूचना नहीं मांगती है। इसके लिए आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहिए और इस तरह के जो भी सूचनाएं मांगी जाती है उसको जो है सो इग्नोर कर देना चाहिए, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, दूसरे सोर्स से फिर पता करना चाहिए। उसी तरह से अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे या कोई अचानक ऐसा व्हाट्सएप आ जाता है, ऐसा फेसबुक जो सोशल मीडिया जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हो गया है, जिसमें कि आपको बहुत सोचना है कि किसे हम फ्रेंड रिक्वेस्ट को माने, किसको हम फ्रेंड बनाएं ना बनाएं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर के साइबर क्राइम में एक वर्ड यूज होता है फिशिंग, और ये फिशिंग जो है एक्चुअली बना है फिशिंग से, मछली जो मारते हैं। तो उसमें आप जो अपना लैपटॉप या अपना जो मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम वो मछली के रूप में होते हैं, और ये जो हैकर्स होते हैं वो चारा डालते हैं कि आप उसमें फंस जाएं। कभी आपको लिखेंगे कि आपको जो है सो आपका पैसा दुगुना हो जाएगा, कभी वो लिखेंगे कि आप इस पर क्लिक कीजिए, आपका इतना बोनस अमाउंट आया है। तो सबसे बड़ी बात तो है कि आपको वेरीफाई करना है कि कहाँ से आ गया, और लालच जो है सबसे ख़राब चीज़ इसमें है। जैसे अगर आपको लालच आ गया और आपने उस पर जैसे क्लिक कर दिया, आप जैसे उसमें उस चारे में आप फंस जाते हैं, और जैसे क्लिक किए आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आधार या जिस माध्यम से गया है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाता है और वो फिर आपके साथ फ्रॉड जो है सो कर देते हैं। इसलिए एक तो ये है कि अपनी निजी जानकारी नहीं देनी है, अपने मोबाइल को लॉक करके रखना है, और ये देखना है, हमेशा चेक करते रहना है कि आपका जो नंबर है, मोबाइल नंबर है, बैंक से जो रिलेटेड नंबर है, तो आपको हमेशा अपना मैसेज देखना चाहिए। क्योंकि बैंक तुरंत डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आपके सेविंग अकाउंट से अगर पैसा निकलता है तो तुरंत बैंक आपको एक मैसेज करती है कि इतना पैसा आपके खाते से निकला है,
अगर आपने नहीं निकाला है तो कृपया इन्फॉर्म करें। और आप देखें कि इसमें क्रेडिट कार्ड में तो अगर आप तुरंत रेज कर दें तो तुरंत पेमेंट रुक जाता है, लेकिन अगर आप अपना मैसेज नहीं देखेंगे, अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे, तो अगर लेट हो जाएगा तो फिर आपके पैसे की रिकवरी संभव नहीं है। तो इसलिए मोबाइल के साथ आपको अलर्ट रहना है, हर मैसेज को देखना है, हर चीज़ को एनालाइज करना है। जो वेबसाइट्स जो रहती हैं उसमें जो वेबसाइट सिक्योर्ड वेबसाइट है जिसमें खास करके लिखा रहता है HTTPS, S इज फॉर सिक्योर्ड, वैसे ही वेबसाइट को खोलना चाहिए। प्लस अननेसेसरली फ़ोन कॉल के जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जिनको आप नहीं जानते हैं, जो आपको बहुत तरह प्रलोभन दे रहे हैं, तो उनको अवॉइड कीजिए, उनसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बेटर है उनको काट दिया जाए। अभी आपने देखा होगा झारखंड में बहुत हुआ था कि व्हाट्सएप मैसेज आने लगे थे कि आपकी बिजली की लाइन काट दी जाएगी। तो ये जो हैकर्स हैं ये भी बड़े स्मार्ट होते हैं। जैसे आप या गवर्नमेंट जो है तो कुछ प्रोसेस ले आती है जिससे कि इस हैकिंग को रोका जाए, तो ये तुरंत नया चीज़ खोज लेते हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जो है जो पोर्टल बना दिया है, उस पोर्टल में अब ये हो गया है कि अब बैंक में से जो आपको फ्रॉड होता है वो पैसा इमीडिएटली नहीं जाता है फ्रॉडस्टर के पास, उस पैसे को जाने में समय लगता है, 24 से 36 घंटे का समय लगता है। और अगर आपने रिपोर्ट कर दिया पोर्टल पे या साइबर थाने को रिपोर्ट कर दिया, तो जहां वो पैसा गया है वो पैसे को रोक दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। अब अभी जो रिसेंट ट्रेंड है, हैकर्स ने एक नया ट्रेंड बना लिया। अब वो आपको क्या कहते हैं कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ले जाते हैं और वो कहते हैं कि पेटीएम से पेमेंट करो। अब जब देखा गया, साइबर सेल ने देखा कि पेटीएम से पेमेंट करने में क्या है ना, कि पेटीएम से जैसे आप पेमेंट करेंगे सारा पैसा इमीडिएटली फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा, उसकी कोई रिकवरी नहीं हो सकती है। तो इसलिए कोई भी साइट पर कोई भी आपको मैसेज आता है, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पर चैटिंग होती है, किसी भी तरह का आपको प्रलोभन दिया जाता है और आपको पेमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो आप पेमेंट नहीं करें। उससे बचने का एक उपाय यह है। नहीं, अभी जैसे कि आधार तो हमारा हुआ ही, मोबाइल, हर किसी के पास मोबाइल है और हर कोई चाहता है बैंक ट्रांजैक्शन हमारा मोबाइल से हो, इसलिए कि बहुत आसान है। आसान है, हाँ। हमारा खाता अगर रांची में है तो हम अमेरिका में रह करके बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दिल्ली में रह के भी कर सकते हैं, मुंबई में भी रह कर सकते हैं, घर पैसा भेज सकते हैं, सबको कर सकते हैं। कितना फ़ोन नंबर है इतना दबा दिए। एक तो ये है, मोबाइल भी आधार से लिया हुआ है, आधार वहाँ लिंक है और हम उस पर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उस ट्रांजैक्शन को करने नहीं करने के लिए डू एंड डोंट्स क्या होगा? एक तो है कि जब भी ट्रांजैक्शन करें तो अपने कंप्यूटर से करें या अपना जो मोबाइल है उसमें अगर आपका इंटरनेट फैसिलिटीज़ है उसमें करें। और जो साइट है ऑनलाइन बैंकिंग की जो साइट है, अब हर एक बैंक ने अपना ऐप भी दे दिया है आपको, ICICI बैंक ने, इस पे तो जो बैंक ने अप्रूव करके आपको जो ऐप दिया है जो जिसमें आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर्ड है, और बैंक्स ने उसमें बहुत से पाबंदियां लगा दी है कि पहले आपसे CCB मांगा जाएगा, कि जो 3 डिजिट है वो आप देंगे, फिर बैंक आपको OTP भेजेगी, जब आप उस OTP को उसमें डालेंगे उसके बाद ही ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो बैंक ने भी बहुत सा किया है। तो कोशिश ये करनी है कि आपको जो भी ट्रांजैक्शन करना है अपने लैपटॉप पर करें या अपने मोबाइल पर करें। कभी भी साइबर कैफे में जाकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें, अगर किसी होटल में आप ठहरे हुए हैं उस पर ना करें, या कभी कभी लोग क्या करते हैं कि एयरपोर्ट पर, होटल में जहाँ की फ्री वाईफाई की सुविधा है, तो वहाँ अपने मोबाइल को कनेक्ट करके अगर इस तरह का ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपका डाटा लीक हो जाएगा और आपके साथ जो है सो फ्रॉड हो सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि अपने ही सेट से सारा काम करें, किसी को कोई भी चीज़ डाइवर्ज ना करें, तो फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है उसमें। एक तो यह लालच है कि जो एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है या बड़े बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे डाटा ये क्या नाम मोबाइल अपडेट करने के लिए लगता है कि डाटा फ्री मिल रहा है, तो जो लोग नहीं जानते वो डाटा ये अपना मोबाइल अपडेट करने के लिए उस इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। जैसे जाते हैं वहाँ एक सूचना आती है, मोबाइल में एक सूचना आती है, आपके फ्री वाईफाई है, आप कर लीजिए। तो वो बहुत कम लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि करने से नुकसान क्या हो सकता है। उनको तो लगता है कि भाई मुफ्त का डाटा हम ले आए, आराम से हमारा इतना देर 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ प्लेटफॉर्म पर बैठे, 3 घंटा 4 घंटा बैठे तो हम अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जो आप खतरे बता रहे हैं, उस खतरे को देखते हुए क्या यह सही है कि उसका इस्तेमाल ही न करें और सिर्फ अपने डाटा का इस्तेमाल करें जो हमने परचेज किया है? हाँ, अगर आपके पास अपना डाटा है तो फिर उसके डाटा को यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एयरपोर्ट पे खास करके अगर आपका को डाटा यूज करने की आवश्यकता है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि उससे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है।
जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं या आप कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ साइट खोलना चाह रहे हैं, कुछ ईमेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड करना चाहिए कि वहाँ पे आप अपडेट करेंगे तो उसमें आपका डाटा लीक हो जा सकता है, इस संभावना बनी हुई है। तो जितना भी हो अवॉइड करना चाहिए, चूँकि आपके पास अगर आपका डाटा आपके पास है तो क्या ज़रूरत है। तो बहुत लोग, आपने कहा कि लोग लालच में पड़ जाते हैं कि साहब फ्री है तो कर लें, इसी में वो ट्रैप में पड़ जाते हैं, उनके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक आउट हो जाते हैं और वो फ्रॉड के शिकार हो जा सकते हैं। अभी दिक्कत ये है कि गोलगप्पा बेचने वाले से लेकर के आपको बड़े होटल्स में भी तमाम पेमेंट जो है वो डिजिटल हो रहे हैं। एक इलिटरेट पर्सन जो मोबाइल रखे हुए वो भी लेके फट से दबा करके ऐसे ऐसे करके अपना चल देता है, वहाँ पर हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शन्स आसान है, पैसा लेके चलने से, पकड़मारी होने से ज़्यादा आसान ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन करें कि ना करें, और करें तो उसमें क्या सावधानी बरतें? ट्रांजैक्शन जरूर करें, क्योंकि वो वे ऑफ लाइफ हो गया है, हर आदमी ट्रांजैक्शन कर रहा है। और ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको जो कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो उसमें आपको तो OTP आएगा, OTP आपके मोबाइल में आएगा, और कहीं OTP तो आएगा नहीं। आप OTP जब आएगा उसके बाद ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके साथ कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अब थोड़ा बात करें हम लोग साइबर क्राइम पर। साइबर क्राइम में जैसा कि आपने बताया कि इस तरह के मामले में अगर कोई फंस गया, लगा कि वो फंस गया, तो क्या वो टेंशन झेलता रहे या उसको कुछ करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए? उसको एक्ट करना चाहिए। एक तो है कि अभी एक हेल्पलाइन नंबर नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है 1930, ये साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। इस पर आपको अगर कोई भी कहीं भी आपको लगता है कि हम फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं, तो आपको 1930 पर डायल करना चाहिए। आप यहाँ अगर रांची में डायल करेंगे 1930 पर तो दो ऑप्शन आते हैं कि आप बिहार में बात करना चाहते हैं या झारखंड में बात करना चाहते हैं। अगर आप झारखंड का ऑप्शन देंगे तो वहाँ से तुरंत वो आपसे जानकारी लेना शुरू कर देंगे आपके साथ क्या हुआ है, और जो पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पोर्टल में उसकी एंट्री करना शुरू हो जाएगी। और एंट्री करने के बाद या तो आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है या जो भी हुआ है उसकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री करने के साथ जैसे एंट्री कंप्लीट होगी आपको एक SMS आएगा, उस SMS पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, 33 उसका स्टार्टिंग नंबर होगा अगर आप पोर्टल के थ्रू कराएंगे, और वो एक्नॉलेजमेंट आएगा कि आपका ये रजिस्टर कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको एक लिंक भी आ जाएगा कि उस लिंक पर आप क्लिक करके आप समय से समय पता कर सकते हैं कि आपके साथ जो फ्रॉड हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, उसका क्या स्टेज है रिकवरी का, क्योंकि तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है, बैंक टू बैंक चेक होने लगता है यह पैसा कहाँ गया है। तो ये तो है जहाँ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है। सबसे जो जहाँ रिपोर्टिंग कम हो रही है, वो रिपोर्टिंग कम हो रही है कि ये जो हैकर्स हैं, ये साइबर क्रिमिनल्स जो हैं, ये महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध कर रहे हैं, उसमें एक अपराध का नाम है साइबर ग्रूमिंग। ये साइबर ग्रूमिंग जो है छोटे बच्चियों के साथ किया जाता है। लोग पहले उनके साथ चैटिंग करते हैं, उनके फ्रेंड बनते हैं, उनसे बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते उनको बिल्कुल सम्मोहित करने के बाद, उनको फ्रेंडली बनाने के बाद कुछ फ़ोटो भेज देते हैं, कुछ न्यूड फ़ोटो भेज देते हैं, उससे भी रिक्वेस्ट करते हैं तुम भी अपना एक न्यूड फ़ोटो भेजो। फिर वीडियो पे बात करना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह का एक्ट करते हैं कि उसको विवश करते हैं कि तुम भी जो है सो जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ वैसे तुम एक्ट करो। इस तरह से करके वो फिल्म बना लेते हैं, फ़ोटो बना लेते हैं, और या तो इसको पोर्नोग्राफिक साइट पर भेज देते हैं या फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। अब जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट एज के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको लगता है कैसे कहें हम, गार्जियन को कैसे कहें। तो इसमें अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। जो बच्चे रात में अकेले अगर मोबाइल पे साथ यूज कर रहे हैं, आपको फ्रेंडली होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में ये क्राइम हो रहा है और रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जब तक गार्जियन फ्रेंडली नहीं होगा, बच्चे, कई जगह बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, लड़कियाँ सुसाइड कर लेते हैं, उनको इतना डराया धमकाया जाता है। तो आपको फ्रेंडली होना पड़ेगा, बच्चों पर वॉच रखनी पड़ेगी, और इस तरह के मामले को आप रिपोर्ट करेंगे नेशनल पोर्टल पे, तो बच्चों की, महिलाओं की आइडेंटिटी को सुरक्षित रखते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाती है। और इसमें IPC की धारा, IT एक्ट की धारा पर गिरफ्तारी होती है और काफ़ी सज़ा का प्रावधान है, 5 से 7 साल तक जेल हो सकता है, 10 लाख रुपये फाइन हो सकता है। तो ये तो बच्चों के साथ है, जो साइबर ग्रूमिंग कहते हैं। दूसरा जो है, जो महिलाओं के साथ जो हो रहा है, वो है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग तो हॉलीवुड में स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, जबकि फिल्म वगैरह बनती थी, तरह तरह का आकार चेंज किया जाता था एक्टर्स का। अब साइबर क्रिमिनल्स ने मॉर्फिंग का यूज करना शुरू कर दिया, महिलाओं को
या पुरुषों को भी उनको ब्लैकमेल करने के लिए। कि वो क्या करते हैं कि मॉर्फिंग में करते हैं, किसी का चेहरा किसी के बॉडी पर फिट कर दिया, किसी ऑब्सीन एक्ट में उसको दिखला दिया, उसकी वीडियो फिल्म बना ली और फिर वो आपको भेजना शुरू करते हैं, एक्सटॉर्ट करने लगते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। बहुत लोग लोक लाज के डर से आगे नहीं आते हैं और वैसे लोगों को काफ़ी इसका वर्ड यूज किया गया है साइबर क्राइम में, सेक्सटॉर्सन, सेक्स को लेकर एक्सटॉर्सन हो रहा है। इसके बहुत से केसेस रिपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें भी बहुत जागरूक किया गया है महिलाओं को भी, पुलिस को भी, कि ऐसे मामलों को भी रिपोर्टिंग हो, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनके विरुद्ध जो है सो कार्रवाई हो। तो ये महिलाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं इस तरह के साइबर क्राइम का। तीसरा जो है, जो फेसबुक पे हो रहा है, फेसबुक में तो आपको बगैर जाने हुए अनजान लोगों को फेसबुक फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए। इस पर काफ़ी आपके डाटा लीक हो जा रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन फेसबुक पर लीक हो जा रहा है। सोशल मीडिया में व्हाट्सएप है, इसमें आपने देखा हुआ हेट स्पीच वगैरह है। आप किसी भी मैसेज को अननोइंगली तुरंत लाइक कर देते हैं, तुरंत उसको आप फॉरवर्ड कर देते हैं। अब ये हो गया है कि अगर आप लाइक किए, फॉरवर्ड किए, इट मीन्स कि आप उस भी को इंडोर्स कर रहे हैं। अब आप देखते हैं कि इस पर कॉम्युनल राइट हो जा रहे हैं, बहुत से केसेज हो जा रहे हैं। तो लोगों को इससे बचना चाहिए। अदरवाइज सोशल मीडिया पर इस तरह से अगर लाइक करेंगे तो आप भी उस मुकदमे में फंस जा सकते हैं, आपके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जा सकती है। तो अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो तो कुल मिला के एक्सप्रेस करने का ही माध्यम है। सोशल मीडिया में, फेसबुक फ्रेंड्स वगैरह में आजकल आता है कि वो अपना प्रोफाइल लॉक रखता है और कहता है कि आप हमको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है कि आप हमको फ्रेंड बनाइए। वो प्रोफाइल लॉक्ड है, लेकिन आपका प्रोफाइल में वो चाहता है कि जुड़ जाए आपके प्रोफाइल से। यही ट्रैप है। हाँ। जिस आदमी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल को लॉक कर लिया है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप फ्रेंड बन जाइए, तो आप मत बनिए। आप उनको लिखिए कि भाई आप अपना प्रोफाइल को अनलॉक कीजिए, आप अपने प्रोफाइल को अनलॉक कीजिए, या आपसे हम बात करना चाहते हैं। जहाँ लॉक प्रोफाइल है तो बहुत डूबियस है। लॉक प्रोफाइल पे फ्रेंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आप जानते नहीं हैं उस व्यक्ति को। अगर आप पर्सनली जानते हैं तब आप बना सकते हैं। दूसरे की जो हम फ्रेंड्स बना रहे हैं, फ्रेंड्स बनाने का एक लिमिट तो होगा। कई बार यह रिक्वेस्ट आता है कि आप अगर अपना व्यू लाइक बढ़ाना चाहते हैं तो आप हमको ये पेमेंट करिए, आपका लाइक बढ़ जाएगा। कई बार इस तरह का रिक्वेस्ट आता है। इसमें भी लोग खूब फंसते हैं, खूब फंसते हैं इसमें। दूसरे की सोशल मीडिया में हम हैं तो सोशल मीडिया में हमको ज़्यादा लोग जानता है, ये खतरा रहता है कि हमको ज़्यादा लोग जानता है। उस ज़्यादा लोगों के जानने के पीछे जो नुकसान है वो थोड़ा बताएं। आप ये मतलब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जो एक टेंडेंसी आ गई है ना कि बहुत लोग एक कमजोरी हो गई। एक बार हमको 100 लोग लाइक कर रहे हैं, 200 लोग लाइक कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों में इस तरह की कमजोरी आ जाती है वो लोग क्या करते हैं कि धड़ल्ले से बिना सोचे समझे फेसबुक फ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं और उसी में वो ट्रैप हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जो हैकर्स हैं वो किसी लड़की या किसी हीरोइन का फ़ोटो डाल के फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। आप जानते ही नहीं हैं और आपकी एक कमजोरी है, इस तरह का एक कमजोरी है, आप फ्रेंड बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप बिना जाने समझे लोगों को जाने अगर आप फेसबुक फ्रेंड बनाते जाएंगे, इस लालच में आप करेंगे कि हमको 1000 लाइक्स आ रहा है, क्योंकि कोई लिमिट तो है नहीं, फ्रेंडशिप का कोई लिमिट नहीं है, तो वैसे अगर करेंगे तो आप तो उसमें ट्रैप हो जाएंगे। कभी ना कहीं आप फंस जाएंगे, आपका सारा डाटा लीक आउट हो जाएगा। इसलिए अवॉइड करना चाहिए लोगों को कि साहब उतने ही लोगों को फ्रेंड बनाएं जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते उनको फ्रेंड बनाने से खतरा है। इस तरह के साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड हो जाते हैं, होते ही रहेंगे, इसलिए कि नए नए टेक्निक ये खोज रहे हैं, नए नए टेक्निक से फिर आकर के सामने में वो कहते हैं कि भाई ये है हमारे पास। तो उसको क्या करना चाहिए? एक मोबाइल रखने वाले को, कंप्यूटर चलाने वाले को, नेट रखने वाले को क्या करना चाहिए? लास्ट सवाल कि उनको क्या करना, डू एंड डोंट्स में ही आएगा। डोंट्स जो है, एक तो फ्रेंडशिप का आपने कहा कि फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आता है तो बहुत सावधानी बरतनी है। क्यों चाहिए? और वो भी लॉक्ड फ्रेंड्स क्यों चाहिए? जो खुद अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, वो आपका फ्रेंड बनना चाहता है। यही अवेयरनेस होना चाहिए ना कि हम, यही बात हो गई कि हम उसके जाल में क्यों फंसना चाहते हैं। इतना तो अवेयर होना चाहिए कि हम इतना अब जो है तो टीवी पर हर जगह दिखलाया जा रहा है कि इससे आप फंस रहे हैं। और इसलिए जो डू एंड डू नॉट्स है उसमें तो जो जहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें तो क्लियर है कि आप अपना CVV किसी को नहीं बताएं। आप जो पेमेंट करते हैं, होटल वगैरह में पेमेंट करते हैं तो कार्ड अपने सामने, अब तो आपके सामने POS मशीन लेके आता है, सामने आप पेमेंट करें। पहले हम लोग क्या करते थे कि उसमें बिल के साथ कार्ड रख के दे देते थे, तो वो तो चला गया, आपका सारा इन्फॉर्मेशन चला गया, तो आपको OTP शेयर नहीं करना है।
दूसरा आप देखेंगे कि आप अननेसेसरली जो है सो ये प्ले स्टोर से जिससे जो बहुत सारे ऐप को डाउनलोड करते हैं, हाँ। तो आप देखेंगे कि जैसे आप किसी ऐप को डाउनलोड करना चाहेंगे तो इंस्टॉल जैसे होगा तो वो तुरंत परमिशन मांगता है कि परमिशन दीजिए, फोटो हाँ, सब कुछ आपका डाटा। हाँ। तो आप जो है तो बगैर कुछ सोचे समझे सब फोटो परमिशन देते चले जाते हैं। जैसे आप परमिशन दे जाते हैं, आप अपना सारा डाटा जो है उसको डाल रहे हैं। तो इसलिए प्ले स्टोर तो सेफ है, गूगल सेफ है, जहाँ से कि आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी आपको देखना है कि उसमें किसको हम करें। फिर आपका ऑप्शन है कि हम क्या क्या शेयर करना चाहेंगे। फेसबुक फ्रेंडशिप में भी ऑप्शन है कि हमारा हम जो डाल रहे हैं ये सिर्फ मेरे फ्रेंड्स तक रिलेटेड रहेगा या मेरे फैमिली तक रिलेटेड रहेगा, और ये ओपन टू ऑल रहेगा। तो एक्चुअली ऑप्शन सारा है। आपको समझना है कि हम इसमें क्या करें और क्या ना करें। आग जो है खाना भी बनाती है और आग जो है जला भी डालती है। तो हम खाना बनाने तक अगर सीमित रखें तो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम की जो हम बात कर रहे हैं उससे आप बच सकेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।